साल की जॉब करोगे, उसके बाद रिटायर, 20 लाख अकाउंट बनाएंगे, 20 लाख के बाद अपना कोई काम करेंगे, जॉब खोल के गाड़ी बनाएंगे तो हीरो बन जाओगे। जब मैं कोचिंग सेंटर बच्चों को बनाएंगे, जमीन का सिखा दो। नहीं भाई, वो तो ठीक है, लेकिन अपना अपना चॉइस है। ये भी अपना चॉइस से आया बंदा ना भाई। अरे आराम से अगर करने के बाद सर जॉब करेंगे उसके बाद गाँव में आके कोई बिजनेस करेंगे। चलिए भाई। यहाँ पे सीखेंगे 2-3 महीना कोनो कंपनी में, उसके बाद इंटरव्यू मारे डायरेक्ट हाँ ठीक है, तो दोनों का की 5 साल वहाँ पर सिर्फ 13 में आएगा बेसिक। आज हम सीखेंगे पार्टनर किसी करना तो आपको भी सिर्फ तक तो करीब बेसिक आपका भी चल ही रहा था, ठीक है। पूरा बैच एक साथ ही हो जाएगा, एक ही साथ, इसलिए कल मैंने तुमको सिर्फ नहीं निकलवाया था, कल सिर्फ हम इसमें करता था इसलिए। ठीक, अब हम इसमें C13 मतलब बेसिक, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल के कल की तरह प्रोग्राम बनाएंगे। अब इसमें किसको कितना अंतर पड़ा है, थोड़ा बहुत कुछ आया है नहीं आया है, तो कोऑर्डिनेट आगे को निकलवाओगे, मैं खाली आपसे हेल्प लूंगा, ठीक है। नहीं निकल रहे हैं बाकी तो निकालते रहे एक साथ साथ में, जितना आपको आ रहा है उतना बताते चलो कि हाँ यहाँ पे आर्टिकल 3 अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो रहा है। ये जिसको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा है हमारे पास पार्ट है डायमेंशन में 9 32 39 32 39 का डायमीटर, 32 35 का डायमीटर। इसके निकालेंगे बॉडी। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेट, हम निकालेंगे कौन से बताओ, निकालोगे तो कोऑर्डिनेट निकालोगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट नहीं निकाले जाते, ठीक। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हमारा टूल जो रुकेगा तो यहाँ रुकेगा, दाया से 2 ऊपर, 1 से 2 पीछे, कितना होगा 40, 41 41 दो। दूसरा पॉइंट मुझे तुमको यहाँ लाना है, मतलब एक बार में 0.5 की टिचिंग करनी है, तो 0.5 आगे लाना है तुमको। देखो जहाँ 2 mm पे इसका एंगल भी यहाँ तक 0 हो गया होगा, इसके आगे तो क्या होगा, तो 0.5 आगे गया, तो 0.5 मैंने तुमको आगे भेज दिया, ये तो यहीं पर रहेगा 41 से -0.5 के आगे। सी पॉइंट पर हम उनको लाएंगे नीचे सेंटर तक, पोजीशन पॉइंट पर, पोजीशन पॉइंट तक हम यहाँ तक लाएंगे सेंटर तक। सेंटर में एक्स क्या होगा 0, और सेट तो यही पे नहीं रहेगा, डेट में तो वही गति हुई नहीं, एक्स ने काटा तो उनको नहीं चला के। अब हमें आधा ही तो पार्ट लाना है कि आधा पार्ट तो रोटेट होगा, आधा तो खुद ही कट जाना है, हमें तो बस मात्र आधा पार्ट काटना है, आधा वो खुद ही कट जाएगा, ठीक। उसके बाद बी पॉइंट पे हम तुमको क्या करेंगे, 2 mm बाहर निकाल देंगे, प्लस की तरफ लेके 2 mm ले आ जाएंगे, ए पॉइंट पे वापस ए पे ही फिर मिला देंगे, ठीक। ये हमारे कोऑर्डिनेट बने 41, ये हमारे सिंगल कट ऑफ सिंगल। इसी में आपको मल्टी बनाना हो तो आप क्या करोगे, आप ऊपर लेके आओगे 1 mm, 1 mm कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 0 हो गया होगा, 0 के बाद यहाँ तक 0.5 पहला वाला चले गया, 0.5 और जुड़ गया, माइनस का 0.5 पहले था और माइनस का 0.5 बाद में, माइनस का 0.1 हो गया, तो उसमें 1.1 हो गया होगा, ठीक है, 1 mm हो गया होगा माइनस का। इस बार हमारा टूल आ जाएगा, और आगे अगर मैं इसको दोबारा बनाना चाहता हूँ तो 41 रहेगी -1 बाकी का सेम प्रोसेस हो जाएगी, सेंटर तक लाएंगे 0.0 -1, दोबारा डी पे इनपुट डालेंगे 0.0 तो वापस फिर ए पे इनपुट डालेंगे, ठीक है। ये हमारा एसएएम पे कितने शो मल्टी का ढंग से मांगे गए हैं, जैसे हमसे कहा गया है कि 1.5 mm काटना है,
तो हमको 3 बार में काटना पड़ेगा, 0.5 पहले, फिर 0.5 एक एम हो जाएगा, फिर 0.5 1.5 हमको 2 mm काटना है, 4 बार काटना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बार से ही काट के कभी कर देना है पार्ट एक बार में कभी नहीं कटेगा। इस पार्ट में से अगर आपको ये 5 mm का मटेरियल हटाना है तो 10 बार साइकिल चलानी पड़ेगी इस तरह से, तब जाके आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि एक ही बार में मैं सीधा 5 mm बनाऊं और नीचे ले आऊं, इतना मोटा मटेरियल जब टूल इसके अंदर घुसेगा तो टूट जाएगा। क्योंकि एक साइड से टूल बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बट्टे को बीचों बीच में टूल लगाओगे, इधर भी दोनों तरफ मटेरियल आ जाए टूल के, तो बीच में से नहीं काटता ऐसे। वो टूल पार्टिंग का अलग तरीके का होता है, जो बीचों बीच में से 2 हिस्सों में वो टूल अलग है। हर काम के लिए अलग अलग टूल बनाए गए हैं। तो ये मत सोचना कि कोई सा टूल से भी कुछ भी काम करा लो। हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट, टूल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। हम कोई भी किसी भी लाइन में काम करते हैं, मुझे मैं मान लें यहाँ पे ट्यूनिंग करा रहा हूँ, तो ये मेरे इंस्ट्रूमेंट ही टूल से तो है, हर टूल का अलग काम है। ऐसे ही हमारे पास मैकेनिकल में काम कर रहे हैं, ये हमारा टूल से तो है, इससे हम अपना मेजरमेंट कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हो, ग्लास, पेचकस, ये सारी चीजें आपके इंस्ट्रूमेंट, टेस्टर, इंस्ट्रूमेंट भी तो है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सबका काम अलग अलग होता है। तो टूलिंग में भी इस टूल का काम मात्र 0.5 काटना है एक बार में, इससे ज्यादा ये नहीं काटते। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम का ये। अब इस प्रोग्राम को मैं इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, कहीं कराना है तो मैंने थोड़ी भी नहीं बता दिया। हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे वहां पे, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक का हम प्रोग्राम बना लेंगे, मतलब सिंगल कट का। बाकी समझने के लिए मैंने आपको मल्टी कट बता दिया, प्रोग्राम सिंगल में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, प्रोग्राम का नंबर। प्रोग्राम का नंबर दोगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके साथ है, उसके बाद प्रोग्राम का नंबर दे दो। उसके बाद N1 G40 G80 N1 हो गया बैच नंबर, G40 क्या हो गया बता, तो लगाया था नोज रेडियस वैक्सीनेशन। G80 क्या नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा है क्लास आगे बढ़ाने में। तो भाई आपको क्लास कराने का बेनिफिट क्या मिल रहा है, आप खाली अपने माइंड में ये सोच लो कि हम कोर्स पूरा करेंगे। कोर्स पूरा करना तो है, एक दिन में करा दो, जिसे को जल्दीबाजी है तो पैसे बढ़ा रहे तो कोर्स पूरा करा दो। कोर्स पूरा करने क्यों आ रहे हो, लोग पहले से आपको क्यों नहीं पड़ता है, ऐसे कैसे काम कराओगे। मतलब आप अब प्रोग्रामिंग में आ गए तो आपको अपने आप बदलनी चाहिए। क्योंकि चलो कल पहला प्रोग्राम था, नहीं आते तो दिक्कत नहीं थी, फिर कल से आप चलोगे, आज एक बार सोच के आप एक वजह से बैठे मैं लेट हूँ, पहले के साथ लेट वैसे करने में थोड़ा और ज्यादा लेट हो गया। अब तुम खुद सोचो, आपको आपने बैठे हो क्या सोच के बैठे, प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम ना नहीं पता प्रोग्राम क्या है, ये तो मेहनत मेरी है, पर मैं अपने आप को बढ़ा रहा हूँ, सवालों को तो बढ़ा रहा हूँ, मेरी थोड़ी मतलब तुम्हारे काम नहीं है। अभी मैंने बताया था इसको याद कर लो, मुझे हेड टू हेड साथ साथ जवाब देते देते तुम्हारा भी दीजिए। अब कल मान लिया आज मैं 10 दे रहा हूँ, कल मैं जो है ऐसी खड़ा हुआ या पता नहीं क्या हम पे इफेक्ट पड़ रहा है पढ़ने में। हम तो कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे, कल भी ऐसे रहेंगे, इसका मतलब तो पूरी क्लास खत्म हो जाए फिर भी ऐसे रहने वाले हैं। आप कहते हो धीरे धीरे आ जाएगा, वो तो कहते थे उसको थोड़ी आ जाएगा, धीरे धीरे कब आएगा वो, धीरे धीरे कदम तो रखो भाई। अभी आप एक भी कदम नहीं रख पा रहे हो उसमें, कल सभी को याद हो जाना चाहिए सारे कोड का मतलब, ठीक है। कल प्रैक्टिकल वो कुछ ना फिर D20 0.0 W0.0 कंपोजिशन P07 रोल नंबर 07 ऑफसेट नंबर M03 सिंगल स्टार्ट क्लॉकवाइज S 1200 आरपीएम, ठीक। M03 से सिंगल स्टार्ट क्लॉकवाइज होगा, S 1200 उसके आरपीएम होगा। इसके बाद हम ये वाला कोऑर्डिनेट आप स्टार्ट करें, G0 टूल को तेज चलाएंगे, G0X 40.0 2.0 G0X
41.0 माइनस 0.5 इसलिए मैं धीरे चलाएंगे x 0.0 z माइनस 0.5 f 0.5 अगली लाइन x 0.0 z 2.0 उससे अगली लाइन x 40.0 z 2.0 ये तक मुझे बनाना था, दूसरे को मैं नहीं बना था। हालांकि अगर आपको बनाना पड़ता है तो ऐसी कोऑर्डिनेट नीचे तक लिख के ले जाएंगे, ठीक। अभी सवाल वगैरह यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद P28 U 0.0 W 0.0 M 05 M 0.30 ये आपका प्रोग्राम पूरा फाइनल हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। बल्कि मैंने बताया था पहले आपको ड्राइंग चाहिए, कोई ड्राइंग से कोऑर्डिनेट चाहिए होगी, उस कोऑर्डिनेट के बाद प्रोग्राम चाहिए। मशीन की सेम प्रोसेस प्रोग्राम को टाइप करेंगे, टाइप करके ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट लेके चाबी बंद करके ऑटो सिंगल ऑफसेट ये को स्टार्ट करेंगे। नया क्या है, सेम वही है रोज रोज रोज। कल भी तो आपने किया था, कल भी प्रोग्राम मैंने बनाया, आपने खाली टाइप किया चलाया, वही करोगे, टाइप करोगे चलाओगे। तभी बटन बनाने के आपको मिलेंगे, कंपनी में टाइप करके ही चलाने के लिए बैठे हो क्या? वो तो प्रोपराइटर का काम है, प्रोपराइटर बन जाना फिर हिम्मत है ना कि हमको आगे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप सीधा सा है प्रोग्रामों को बनाना सीखो, उसकी सारी प्रोसेस अब एक एक करके इस प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट करेंगे। अब टाइप का सभी को मैंने बताया था किस तरीके से करना है। आज देखता हूँ किस किस को याद है। प्रोग्राम अपने आप डिलीट करके टाइप कर सकते हो क्या? आ जाओ तुम आ रहे पहले इनको नीचे से अभी कोई नहीं बताएगा, पहले तो खुद से मेहनत करनी है। अपने आप क्या आएगा, कल अपने प्रोग्राम को कैसे डिलीट किया था, कैसे क्या किया था, वो सारी चीजें अपने आप याद करो, कोई मुझे नहीं बताए। कहीं डाउट होता है वहां पे पूछो, क्योंकि ऐसे पेज नंबर 23 खोलो, पेज नंबर 23 22 होगा या 23 होगा, 23 होगा सर। हाँ देखो इसमें टीएफटी का क्या मतलब है, बस साइड कैंसिलेशन। का भी मतलब उसको लिख रहा होगा, देखो कैंसिलेशन, कंपनसेशन कैंसिलेशन। कंपनसेशन का मतलब कंपन करने वाली चीज, इसको कंपन करती है, क्योंकि कंपन नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। चैटरिंग दे देंगे, चैटरिंग पर ही कंपनसेशन बोलते हैं। चैटरिंग रहेगी तो उनका गाने से हो जाते हैं पार्ट में, उसको बोलते हैं चैटरिंग। ठीक है, तो ये पार्ट आगे बता दूंगा, ये बता दूंगा। जी एटी कैन साइकिल को कैंसिल कर रहा है, मतलब इसका समझ में आया बस हो जाएगा। कैन साइकिल हम चलाते हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कैन साइकिल आगे चलोगे। इनका मतलब आपको पता हो ना हो, बट नाम इनका याद होना चाहिए बस। टॉपिक क्या होता है अभी आप इनके बारे में हाई क्यों लगा हुआ है, नाम तो हमको याद हो ना ऑटोमेटिक। बहुत एडवांस चीजें ना समझ ही नहीं पाओगे तो लगा देंगे, क्योंकि अभी हम कैन साइकिल को जानते नहीं है, कैन साइकिल होता है क्या, कैन साइकिल जान जाओगे ये भी जान जाओगे, लगा एक मिनट तो पहले इसका नाम याद कर लो बस, ये है क्या। सीट होने के बाद आपकी टाइम साइकिल शुरू होने वाली है, बस कल अंदर लौट हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा पैच चेंज हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। ये वाला बैच सीट होने तक ही चलता है, सीट होने के बाद रास्ता दूसरा बैच चेंज हो जाता है सीनियर बैच। उसमें आपके प्रैक्टिकल ग्रुप में चलेंगे 5-5 करके, उसमें कोई भी बंदा अकेला प्रोग्राम नहीं डालेगा, 5 बंदों का एक ग्रुप होगा, तुम 5 में से कोई एक प्रोग्राम डालेगा, तुम 5 में से कोई एक ऑफसेट देगा, तुम 5 में से कोई एक मशीन चल रहा है, चढ़े 5 रहेंगे सब मशीन। ठीक है, अब जो है आपका ग्रोथ चलेगा, इसलिए जितना सीखना है सीख हो जाए तक सीखो, सीख होने के बाद तो समझ लो प्रैक्टिस है, सीखना नहीं होता है उसके बाद।
मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये जो आपको सिग्नल सिग्नल करा रहा हूँ, ये आउट में नहीं करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि आगे जाके आपको ये मौका मैं नहीं दे सकता सिंगल सिंगल कराने वाला। 5 मिनट का यूज करेगा। आज भी मेरे पास 3 4 20 करके 5 5 के ग्रुप में लगाया हूँ। ऐसे तुम लोग भी आगे चले जाओगे तो ग्रुप बन जाएंगे, तो फिर से कुछ लड़के निकल जाएंगे जब तक तुम वहां जाओगे। सीनियर वाले होते हैं तो निकलते रहते हैं, नए वाले तो आपको रहते हैं। लगभग 20 25 30 मिनट उसमें हमेशा रहते ही रहते एक लड़के 5 5 करके ग्रुप चलेगा। नहीं हो रहा है। हफ्ते तो कोई चीज आ रही है ना सामने, अब पता मैं बताते रहता हूँ, तुम करते रहते हो, तुम लोग तो क्यों अच्छी बात है यार, कभी कह रहा है कोई ना बताने के बाद आप होंगे। इस पैन को कभी तो किसी लो भाई, तुम 30,000 की जॉब के लिए नौकरी करने आए हो, तो एक पेन नहीं घिस पाता है तुम्हारा पूरा। सोचो, जबकि पेन तुम्हारे 4 खत्म हो जाने चाहिए, तब जाकर 30,000 मिलेंगे हमारे। एक 5 रुपए का पेन अगर तुम्हारा पूरा घिसेगा ना, टारगेट लगा लो मुझे पेन घिसना है, आपको जबरदस्ती ये तो ऐसे करना तो यहाँ बात बात करनी है, ऐसे घिसते रहो जिस हाथ में पता है तो तुम्हें पेन नहीं घिसना है। पेन घिसने का मतलब सवाल नहीं है, किसी काम के लिए घिसना है। पेन घिसोगे, पेन का टारगेट रखोगे तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे